बहुत ठाडो नुकसान हो रहे। अब कट्ठा तो मांग वाला पैसा दिया, कट्ठा टाप रहे फीस दिया, बताओ डॉक्टर कर भी लिया बड़े ऑटो तो ठेया हुआ है। दुनिया गाबा पड़ लाग रही, बीज वाला का पड़ है, खाद वाला सब पड़ लाग रहा। यही देख रहे प्रशासन की बात, 4 बजने दो, बाद में रोड जाम कर देंगे। तो बाको ये जवाब यो है कि यार पहले तो ते पानी के लिए तरसा, आज ते ओला बरसात होगी जना ओला को नाम लेने लगा। 50-50 लाख को नुकसान होगा तो सरकार क्या दे देगी मन? देखा है कि तो जमिया पाई और एक फुट चढ़गा आका नाम तो आ किन्नड़ और कोई 2-2 फुट ही चढ़गा। पर बीघा 1 लाख नुकसान तो खरो है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और काल की जो आफत की बारिश हुई है बिको एक रूप तो अपना नठे देखने मिल रहे। पहले तो मैं थान दिखा दूं, फसल किसान लोग इकट्ठा हो रहे और यह लोकेशन पड़ेगी गुढ़ागोड़जी थाना क्षेत्र की गुढ़ा बावनी। और वो देखो अभी तक भी ओला ही वह अड़े पड़ा ही अति भयंकर रूप बरसात हुई है। 24 घंटा हो चुके ही और आका किसाना का सपना हा वह बाक ऊपर कठिन कठिया बर्फ पड़े है और चकनाचूर सपनान कर दे। बातचीत अभी आऊं करांगा, आपको दुख है दर्द है वो मैं थान दिखावा की कोशिश करूंगा किसान की जबानी। हाँ जी भाई साहब, काल तो मैं मान लो कि रोबाड़ी सी स्थिति पैदा कर दी। अजी रोबाड़ी के मरबो हो रहे, मार तो ब्याज में रुपया लिया के प्याज लगाया, 45 बीघा में प्याज ही नुकसान हो रहे भयंकर, बहुत ठाडो नुकसान हो रहे। अब कट्ठा तो मांग वाला पैसा दिया, कट्ठा टाप रहे फीस दिया, बताओ 4.5-5 लाख रुपया तो खर्चो हो गई के ऊपर दवाया वो लगाई उपड़ाई, बीज 5-5 हजार रुपया किलो बीज ले रहे कट्ठा ले आके जान दाम मांग वाला। ऊपरों गवर्नमेंट कोई सहायता कर रही को नहीं है, कोई आँख खोल के देख रहे नहीं। आज 24 घंटा होगा ओला पड़े लाडू माने, पशु बीमार हो रहे, टाबर बीमार हो रहे, मकान तूड़ी सब कुछ क्यों खराब हो रहे। अठिन प्याज नुकसान, कोई मत्तीरा खराब होगा, कोई भाई का सब मिर्च खराब होगी, पड़ोसी भी रोजने आ रहे हैं भाई साहब, नुकसान हो भाई। 45 बीघा में प्याज भाई आम के के बच्चे डॉक्टर कर भी लिया बड़े ऑटो तो ठेया हुआ है। बाहर गया चलो हॉस्पिटल में भी प्याज नाम लिखा हुआ आपको, अब दिमाग को खराब हो गया तो ओ पड़ो ओ साहब साथ वाले करा है मरे गो। अब तारे सामने दिख रहे पत्रकार जी, सुनो की कोई ना कोई बात। अरे तो साथ वाले करे साहब, घंटा 2 घंटा कर रहे मारा कुटावावनी में 7 किसान ही हॉस्पिटल में एडमिट ही और 3-4 खत्म पड़े। ग्राह कौन सा रहा अजी भाई साहब, हिम्मत मना रो तो हिम्मत बता रो भाई साहब दुखिया तो हिम्मत आ रहा पार कौन पड़े। नहीं भाई साहब, 45 बीघा में नुकसान होगा बहुत ठाडो, कोई सहायता कौन कर रहे हो। दुनिया गाबा पड़ लाग रही, बीज वाला का पड़ है, खाद वाला सब पड़ लाग रहा, लगाया वाला सब हो रहा भाई जी, बेहोश होगा तो। क्या देखो किसान की हालत है या और देखो फसल है, फसल दिख रही को ना कठी सो क्यों बर्बाद तहस नहस हो चुके और हालत आकी तान दिख रही है। क्योंकि अभी तक लगभग 12 बज चुके हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आज तक कौन पूछो है और आसपास का लोग तो पूछ गई, लेकिन जगह की जिम्मेदारी है वह कौन पूछ रही। वो एक कारण है, भले यार मुआवजा कम मिले ज्यादा मिले या नहीं मिले, लेकिन पूछबा की तो जिम्मेदारी ही बाकी कम से कम आदमी तो संभालता कि आदमी की कीमत भी कम है। इंश्योरेंस कटा मिला क्या और कौन सा खेत की बोली है जी, और जान दे देंगे, मर तो गए और मर जाएंगे और क्या रोड जाम कर देंगे। यही देख रहे प्रशासन की बात, 4 बजने दो, बाद में रोड जाम कर देंगे और थाने के घेराव दे देंगे। या तो हमारी जल्दी सुनाई हो जाए, नहीं देख लेना ये 500 आदमी है, 5-5 आदमी और लेंगे, 1000 से 2000 तक आदमी जाएंगे। ये बात है हमारी। या तो आ जाए 4 बजे तक का टाइम दे रहे प्रशासन को, ये कोई तरीका है। पत्रकार साहब देख रहे हैं आप, एक बार मैं थारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आने एक बार आने हॉस्पिटलाइज करो ताकि लो एक बार बिल्कुल। थारे माध्यम में प्रशासन ने ये पूछना चाहा कि क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी बनती है। तहसीलदार लैंड होल्डर है, इसके अलावा वो कोई आबकारी अधिकारी तो है कोई दारू पकड़ रहे है। जमीन की जिम्मेदारी जमीन का मालिक ने काल शाम वो फोन कर रहे हैं, अब तक वो आयो को नहीं और जब कोई का फोन ही को नहीं उठाया। 1-2 फोन उठाए हैं तहसीलदार जी, तो वहां को जवाब यो है कि यार पहले तो ते पानी के लिए तरसा, आज ते ओला बरसात होगी जना ओला को नाम लेने लगा। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, ये आप जनता को दिखाओ और इस प्रशासन को दिखाओ। जिला कलेक्टर महोदय ने भी मैं यह बताना चाहा कि जब आप कलेक्शन अधिकारी हो, आपका कलेक्शन हमारे किसानों से कैसे होगा।
पूरी जमीन नष्ट होगी, पूरी फसल नष्ट होगी, किसानों का पशु पेड़ पौधा घर सब बर्बाद होगा। और अब 24 घंटे तक तहसीलदार आपका घर सुते है, तो ऐसे तहसीलदार की हमें कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत है हमें ऐसे प्रशासन की। फिर हम कैसे समझे अपने आप को कि आजाद हैं? इसका मतलब हमें आज भी गुलाम है। और वो प्रशासनिक अधिकारी जो गुड्डा में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वो हमारी सुध लेने के लिए नहीं आ रहा है। अभी मौका पर पटवारी जी गिरदावर जी को भी कौन पूछे? कोई चिड़ी को नेड़े मैं गांव का बेड़ा हो रहा और लावा भी गा लानो जाना भी यहाँ। हमें मुआवजे की भूख नहीं है। जब 50-50 लाख को नुकसान होगा तो सरकार क्या दे देगी मन। लेकिन दुख की बात को है कि तहसीलदार ने और पटवारी गिरदावर ने खेता में बड़न गुंजा जरूरत ही आनो पड़ेगो, बिल्कुल आनो पड़ेगो। आप बार बार कह रही, और क्योंकि बाकी जिम्मेदारी है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कसवा जी कई एक बीघा का मायने तो नुकसान है, कत्तो के एरियो नुकसान में ग्राम पंचायत गुड्डा बावनी में टोटल में हम माने तो कम से कम कई हजारों बीघा में नुकसान है। और पहली बार इतनी त्रासदी बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में हमने देखा नहीं अभी तक। तो ये मानेंगे हर एक किसान के कम से कम यहाँ 5000 किसान है, तो कम से कम एक किसान के कम से कम 10 बीघा जमीन में प्याज है। और प्याज ही नहीं है, प्याज के साथ साथ प्याज का जो बीज होता है वो तैयार किया हुआ, उसको कण बोलते हैं। उस पे एक छोटी मतलब हवा का फटकारा लगता है तो भी वो जमीन पे सबसे ही गिर जाता है। तो ये तो बड़ी मात्रा में अभी आपने देखा है कि कल इसी टाइम से लेके इसी टाइम तक 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है। उसके आकार भी अभी इतना बड़ा है, वो कितना बड़ा गिरा होगा ये अंदाज तो हम तो देखा, हमने तो देखा, आंखों देखा। ये प्याज है इनसे बड़ा, ये देश देखिए ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये प्याज है। इस प्याज के आकार के ओले गिरे, इतना बड़ा ओला गिरता है तो आपने देखा काफी देखो यहाँ काफी पक्षी भी पड़े हुए हैं, 2-4 पशुओं के भी नुकसान हुआ है, एक गाय भी मरी है। हमारा कहने का मतलब है देखो जैसे ये प्याज है, ये यहाँ से टूट गया है, टूटने के बाद इसमें पानी डल जाता है, पानी डलने के बाद में ये गल जाता है 2-4 दिन में। अब आपने देखा है जैसे मशीन से जो कटिंग होती है, जैसे छानी बोलते हैं हम यहाँ काटते हैं पशुओं के लिए, उस तरीके से खेत में पूरा गिरा हुआ है। तो आज इस कंडीशन में हम प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय जी मेरी अभी बात हुई है 10 मिनट पहले, कलेक्टर महोदय जी ने बोला कि मैं अभी टीम तैयार कर रहे हैं, तहसीलदार जी गिरदावर जी को पटवारी जी उनको भेज रहे हैं सर्वे के लिए। और हम सरकार से भी ये चाह रहे हैं कि उचित मुआवजा मिले और किसान का नुकसान हुआ है उनकी पूरी 100 की 100% भरपाई हो। हमारी उम्मीद सरकार से भी है कि वो जल्दी से जल्दी करे। यदि नहीं करेगी तो एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। और ये जैसे खड़ी है फसल, उसको जैसा कैसा भी है, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर के सामने डालें, चाहे वो जिला कलेक्टर हेडक्वार्टर के सामने डालें, इनको उपाड़ करके वहां इस तरीके से डालेंगे कि पूरी दुर्गंध फैल जाएगी। इस तरीके का इसका ये हो गया कि अब ये इसमें कुछ बचा नहीं है। चलो प्याज भी खत्म ही है, वो काटे से नहीं बचे प्याज, जना ही बचा ना कोनो बचा बाकी अब कटे को ना ऊपर ही को ना कोई फली नहीं रजा को गलिया को माई वो छिलको दौड़ो को ना वो कानो को अलग हो जाएगा। फसल खत्म आना खत्म ही है। अच्छा ताऊ तारी उम्र कितनी का पहले तो बताओ? 75 साल है भाई, आज तक कभी पहले भी देखियो यहाँ तब आया कौन देखिए। ये जो जैसे ये प्याज है, इस प्याज के अंदर ये जो छिलका है, ये छिलका देखो अलग हो गया। अलग होने से ये अभी 1-2 दिन में गल जाएगा। पानी घुसन से हो मायसो खराब हो गयो तो यह फसल की एक खत्म होगी। आज 1 बीघा प्याज में 5000 रुपये लगते हैं सर, 8 बीघा 10 में 50,000 रुपये हो गए, 20 के तो 50,000 मजदूर लगती है, दवाई पानी को कुछ 3 लाख में बढ़ता है प्याज 8 बीघा के अंदर होते हैं। अब क्या करेंगे हम? अब बुजुर्ग किसान है, कोई खेती पे डिपेंड हो, क्या करेगा सर? बिल्कुल भाई, किसान तो नाम ही चाहिए, किसान को तो नाम ही लिए कि वो खेती पर डिपेंड है। आज किसान सर 52 के अंदर किसान खत्म है, इसी की है जिसकी आय ना वो तो खत्म है बेचारा इसी के दिन, आज के दिन तो बिल्कुल। देखो और भी थोड़ा सा ताइज जो ही वो बतला लें। देखा है कि नहीं तो जम्या पाई और एक फुट चढ़गा आका नाम तो आ किन्नड़ और कोई 2-2 फुट ही चढ़गा न तो उठाना न रोना न गाड़ना में तो कहना है कुछ पीछे। अभी यूं बत्ती के करेंगे हमारा बिल्कुल गोड्डा ही टूट गई निशान का तो देखो जी निकल गए मान लो उठे ही गुंजा बेटा में बाकी नहीं को नहीं। अब देखो के बच्चे क्यों कौन बच्चों किसान का तो ये मानो अब मैं तो ये जमींदार पर ही तो हाँ जमीन पर ही तो करा हाँ से क्यों और ई कमाने कुछ बच्चों को नहीं जना के करांगा बताओ। अब थे कोई नौकरी ना कोई और ना कमाई को धंधो यो ही हो मारो तो सर ये कि किसान की सुनाई करने वाला कोई है ही कौन? साफ से ये दिख रही है सुनाई को नहीं होगी किसान की तो किसान एक वोट गिरने की मशीन है मात्र, बाकी कोई नेता नहीं सुना भी की, कोई अधिकारी नहीं सुना, कोई कर्मचारी नहीं सुना को।
और यह साफ साफ दिख रहा था ना, देख रहा था यहाँ क्यों। मैं तो थारो धन्यवाद है, कमो कम थे मारा आंसू पूछने के लिए आया तो श्री अभी कतोक नुकसान आप मना एरिया का मैंने काफी ओलावृष्टि हुई है। नुकसान तो लगभग किसान ही जो को 5 बीघा तो लगभग प्याज बारक है, पर बीघा 1 लाख नुकसान तो खरो है। एवरेज आप माना तो एक किसान के 5 लाख रुपए, बिल्कुल 5 लाख तो है। कता किसान लगभग 4-5 हजार किसान तो है, 4 से 5 हजार किसान प्रभावित। बहुत बड़ा नुकसान है गुड़ा बाव में। कसवा जी के कहना चाहोगा ओवरऑल के रिक्वेस्ट करना चाहोगा? देखिए, हर किसी पार्टी के मुंह से, हर किसी नेता के मुंह से, हर किसी अधिकारी के मुंह से सुनते किसान 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 और किसानी पर नजर डालने वाला कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि 24 घंटे हो गए, इस तरीके से बर्बादी हो गई फसल की कि उसकी सूद लेने के लिए कोई यहाँ आए नहीं है। तो आज का देख लो, आपके सामने विडंबना कैसी है। क्या राजनीति करने के लिए किसान है? क्या किसान को भुलाने के लिए किसान है? किसान की आत्मा से पूछोगे ना तो किसान की आवाज और आत्मा वो रोदेगी जो ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, उनके बच्चे भी तड़पेंगे। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान अन्न के लिए तड़प रहा है ना, तो किसान एकता कर लेगा, उस दिन वो भी रोएंगे, उसके बच्चे भी रोएंगे, चाहे उनके पास पैसे कितने होंगे। परेशानी देख के निशब्द कोई शब्द नहीं बचाई कि शब्दा का मायने ई परेशानी ने बया करी जा। दुख और तकलीफ को मंजर मैं थारे साथ दिखाया हूँ कि एक किसान जगह के ऊपर बीत रही है, वो बेहोशी की हालत में, खानो खान की तो दूर की बात है, वो खुद ने संभाल कौन पा रहे हो, या स्थिति अटैक की है। और जै के एलिगेशन अभी लागे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर। आज संडे है और संडे को हवालो दियो गयो है, मौका के ऊपर कौन पूछे ही। और अडेप तक बात पता चले कि जो आसपास के घर दिख रहे हैं ना, वो गांव पूरे चारों तरफ किसान ही, और अठे अति त्रासदी हुई है कि घरा के मैंने कोई चुल्लो भी कौन चढ़ा है। तो बिल्कुल निवेदन में करांगा प्रशासनिक अधिकारियों कि जल्दी आओ, पूछो और कम से कम किसानन जाके संभालो तो शुरू। कार्रवाई की बात अलग है, जो होगो सो देखो जागो, लेकिन एक बार जाके मौका के ऊपर पूछो, मुआवना करो, देखो कि क्या पीड़ा है, चीजा समझ पाऊंगी और कम से कम किसान ने संभल तो मिले को। बाकी पूरी त्रासदीन देख के थारो के मानना है, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की बने और जो लोकल अधिकारी ही बाकी बने थे। मैंने थारी राय कमेंट में बताओ। अगर आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जलको झुंझुनों के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको